हेलो बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5। क्या होता है चैप्टर नंबर 5? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, ठीक है, इन ऑर्डर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब एक ऐसे नंबर्स का पैटर्न होता है, ठीक है, जिनके सभी नंबर्स के बीच में क्या होता है? एक कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। उनका अंतर क्या होता है? सेम होता है, या अपन बोले कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे देखो यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, पहला नंबर 1 है और 2 है, तो 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, ठीक है, इसका डिफरेंस है 1 का। यदि हम 2 और 3 में देखें तो इसमें भी कितने का डिफरेंस है? 1 का। 3 और 4 में भी डिफरेंस देखें तो कितना है? 1 का। ऐसे देखो सारे के सारे नंबर्स में क्या हो रहा है? सेम डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो जब भी इस टाइप का कोई नंबर का अरेंजमेंट हो, ठीक है, इस टाइप का जो नंबर का अरेंजमेंट होता है, उन सभी में जब कॉमन डिफरेंस या सभी में अंतर क्या होता है? सेम होता है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल सेकंड में देखो 4 और 2, इनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 4 से 6 में जाएंगे तो 2 का डिफरेंस है। 6 टू 8 में जाएंगे तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो इसमें ये 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 2। तो ऐसे यहाँ तक भी आप जाओगे 13 से 15 में भी कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो ये जो इस टाइप के जो नंबर पैटर्न्स होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, अब यहाँ पे देखो इस पैटर्न के बारे में, अच्छा इसको पूरे को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं इनके अलग अलग कुछ नेमिंग और अलग अलग टर्म्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो जो सबसे पहले इस सीरीज में, इस प्रोग्रेशन में जो सबसे पहला नंबर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं A1। क्या बोलते हैं उसको? A1। जो सेकंड नंबर पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? A2। जो थर्ड नंबर पे होता है उसको हम बोलते हैं A3, ठीक है। फोर्थ पे होता है A4 बोलते हैं, A5, A6, A7, A8, अप टू ये जाता रहता है, जाता रहता है, कहाँ तक चला जाता है? AN तक। कहाँ तक चला जाता है बेटा? AN तक। क्लियर है? इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। तो हम उसको एक टर्म, एक नाम देते हैं, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डी से, ठीक है। अब यदि आप यहाँ पे देखो तो देखो 3 में से यदि हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सारे के सारे नंबर्स जो मैंने लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला भी बन गया कॉमन डिफरेंस का। तो यदि कॉमन डिफरेंस डी निकालना है तो सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा जो ये टर्म्स हैं बस सेकंड वाले नंबर में से उसके पहले वाले नंबर को माइनस कर देना है। तो क्या मिल जाएगा हमको? कॉमन डिफरेंस डी। यदि किसी नंबर पैटर्न का कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू क्या आ रही हो? सेम आ रही हो। क्या आ रही हो? डी की वैल्यू सेम, तो हम उसे बोलेंगे कि ये क्या है? अरिथमेटिक सीरीज है। क्या है बेटा? ये अरिथमेटिक सीरीज। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो देखते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है कि जो हमने ये नंबर्स अभी पढ़े हुए थे, ठीक है, 1 3 5 7, यहाँ पे देखो एग्जांपल 1 3 5 7, ये जो नंबर्स हमने पढ़े हुए थे, ठीक है, इसमें हम पहले वाले नंबर को क्या मानते हैं? ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए। ठीक है, अब देखो डी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, डी हम क्या कर सकते हैं? निकाल चुके हैं। यहाँ पे 1 और 3 यदि मान लो सीरीज है हमारे पास, ये क्या 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 हो गई सीरीज हमारे पास? 1 3, ठीक है, 5 7, तो हमारे पास ये सीरीज है। तो देखो ए जो है, ए यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए बोलो या A1 बोले, बात एक ही होती है। तो ए क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म कहलाता है, ठीक है, और डी क्या कहलाता है? आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म हो गया और डी क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकालेंगे हम? A2 माइनस A1, ठीक है, या A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। तो देखो सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा।
ओके, अब देखो मैंने क्या करा, ये जो ए टर्म था, ए मतलब फर्स्ट टर्म, इसमें मैंने डी को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? डी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब डी को ऐड करा, ठीक है, तो ए प्लस डी मुझे क्या मिल जाएगा? सेकेंड टर्म मिल जाएगा। देखो डी की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। डी की वैल्यू यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, डी की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। ठीक है, डी हमारे पास कितना आया था? 2 आया था। ओके, तो देखो ए की वैल्यू कितनी थी? 1। ए की वैल्यू 1 थी, इस 1 में 2 को ऐड कर दिया तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगा, देखो 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम ए टू को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी। और इसी प्रकार से हम ए3 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस टू डी। मतलब हम ए में 2 बार डी को ऐड कर देंगे। ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए जाएंगे। देखो ये तो आपका ए1 हो गया, ये जो हो गया ये क्या हो गया? ए2 हो गया, ये क्या हो गया? ए3 हो गया, और ये क्या हो गया? ए4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो ए प्लस डी ए2 है, ए प्लस टू डी ए3 है, और ए प्लस थ्री डी ए4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो हम डी में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का। जब हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो डी में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। और ए को सभी में ऐड कर देना है। समझ में आई कुछ बात? तो ये क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें डी हम ऐड करेंगे तो ए2 आ जाएगा, ए प्लस टू डी करेंगे तो वो थर्ड टर्म आ जाएगा ए3, और ए प्लस थ्री डी करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? ए4 आ जाएगा। ठीक है, ए क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज बनी हुई है, तो इसका लास्ट टर्म या nth टर्म कौन सा होगा? ओके, तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका यदि हमको nth टर्म निकालना हो, ठीक है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक सीरीज है, ठीक है, उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, हमको बोला जाए कि 50वां टर्म निकालो या 1000वां टर्म निकालो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए एन जो होता है वो क्या होता है? nth टर्म। ए एन क्या होता है? nth टर्म। ए क्या होता है? अभी मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, मतलब उस सीरीज में, उस प्रोग्रेशन में कितने टोटल टर्म्स हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले का सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, जैसे एक सीरीज है 1 3 5 7 9 11, पहले हम चेक कर लें सीरीज है या नहीं है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया। ठीक है, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है कितनी? 2। तो हम क्या करेंगे? सिंपल ए एन के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है, तो 50 माइनस वन सबसे पहले करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 इंटू टू कितना हो गया? 98। 98 प्लस वन कितना हो जाएगा? 99। तो इसका मतलब इस सीरीज में 50 टर्म्स, 50th टर्म जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा? 99 होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अब हमको क्या करना है? कोई भी हमको सीरीज गिवन होगी, ठीक है, कोई सी भी हमको सीरीज गिवन होगी, और उसके जितने भी टर्म्स हैं, सपोज 10 टर्म्स हो, 50 टर्म्स हो, 1000 टर्म्स हो, उन सबको सम करना है। क्या करना है? सम। तो जब सम करना हो तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ईजी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 50 टर्म्स यदि करना है तो एन की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, और सम मतलब सम ऑफ यदि 50 टर्म्स हमको गिवन है, जैसे 1000 तो 1000, तो सम ऑफ एन टर्म्स, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ, यहाँ पे एन की वैल्यू मान लो 20 है, तो 20 टर्म्स का सम किसके इक्वल है? 1000 के इक्वल। तो देखो कोई भी हमको सीरीज दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे यदि उसके एन टर्म्स का सम निकालना है तो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये 2a लिखा हुआ है तो इसको a प्लस ए लिख सकते हैं, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहले ही हम लिख चुके हैं, वो किसके बराबर होता है? ए एन के बराबर। तो एस एन का जो फॉर्मूला है वो ये भी हो जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। ठीक है, और ए एन और जो एल होता है, ठीक है, ए एन और जो एल होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो हमने ए एन को कैसे रिप्लेस कर दिया? एल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों तीनों का फॉर्मूला का मतलब जो है वो एक ही है। यहाँ पे यदि हमको ए एन या लास्ट टर्म हमको गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ए एंड डी हमको गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है सभी को?
अब इसके बाद जो है नॉर्मल आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इन फॉर्मूलेज का यूज करके। अब जो जो कुछ कॉमन सी चीजें हमको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने कुछ अरिथमेटिक फॉर्मूलेज यहाँ पे गिवन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो तो आपको पता ही है, जो अपन ने पढ़ रखा है कि d इज इक्वल्स टू ए टू माइनस ए वन होता है, ए थ्री माइनस ए टू होता है और ए फोर माइनस ए थ्री होता है, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाएगा। यदि मान लो हमको क्या हो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करना हो, मतलब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यदि 1 से लेके 50 तक या 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 1000 तक यदि हमको नंबर्स को सभी को सम करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यदि हमको 1 से लेके 100 तक सम करना हो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ से 2 से 100 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 50 इंटू 101 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद यदि मान लो हमको n ऑड नंबर्स को सम करना है, ठीक है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स जैसे 1 3 5 7, जैसे हमको 1 3 5 7 अप टू 10 टर्म्स या 50 टर्म्स या 100 टर्म्स को सम करना है, ठीक है, ऑड होने चाहिए, ठीक है, और स्टार्टिंग के होने चाहिए 1 3 5 7 9। क्लियर है। तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, यदि 10 टर्म्स है, ठीक है, यदि ये 135 को यदि आप काउंट करोगे तो 10 टर्म्स यदि गिवन है तो आप 10 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, यदि आप 100 टर्म्स गिवन है तो डायरेक्ट 100 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ओके, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हमको क्वेश्चन में सम दिए होते हैं कि सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ फोर टर्म्स, ठीक है। तो वो सम दिया जाने जाने के बाद हमसे पूछा जाता है कि भाई आप टर्म्स निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो। तो देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, ए एन क्या होता है, nth टर्म होता है, ठीक है। और ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मुझे ठीक है, यदि मुझे निकालना है A4, है ना, मुझे क्या निकालना है A4, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लिखूंगा सम ऑफ फोर टर्म्स, ठीक है, फोर टर्म्स का सम माइनस सम ऑफ फोर माइनस वन, तो ये कितना हो गया, सम ऑफ फोर टर्म्स माइनस सम ऑफ थ्री टर्म्स। क्लियर है। तो इसका मतलब फोर टर्म्स के सम में से मैं थ्री टर्म्स के सम को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछ ली जाती है, तो कभी हमसे पूछा जाता है कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करना है या दिए हुए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप का वर्ड यूज हो, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो हमेशा उनको हमें एपी में यदि गिवन है कि एपी में तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो फाइंड करो, तो हमेशा आपको ये तीनों टर्म्स लेना है, ए माइनस डी लेना है, कॉमा ए और ए प्लस डी, ये तीन टर्म्स लेना है। जब भी हमको किसी क्वेश्चन में चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने की जरूरत पड़े तो वहां पे हम क्या क्या लेंगे, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। जब भी हमें पांच कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने की जरूरत पड़े तो हम ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ मैंने कि हमको 10 टर्म्स, कोई एक एपी है, ठीक है, कौन सी 3 6 9 12 15, इसके 10 टर्म्स का सम करना है, क्या करना है 10 टर्म्स का सम करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, डी हमें पता है A2 माइनस ए वन, तो 6 माइनस थ्री कर दिया 3 आ गया, एन कितने टर्म्स हैं 10 टर्म्स है, तो हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब n की वैल्यू 10 है तो 10 बाई टू रख दिया, ब्रैकेट में 2 इंटू थ्री प्लस 10 माइनस वन, एन की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 3 है। सबसे पहले क्या करेंगे 10 माइनस वन, ठीक है, 10 माइनस वन कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 एज इट इज। अच्छा 2 इंटू थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा, और 10 बाई टू को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 9 3 से 27 हो गया, 27 प्लस 6 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 5, तो 33 इंटू 5 कितना हो गया 165। तो इस चैप्टर में बस आपको इतने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, आराम से इस चैप्टर के आप सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।